तो बच्चों सबसे अब इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, और उसमें फर्स्ट अपन देखते हैं, मुझे जो समझाना चाहिए आपको वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन जी ने देखा कि एक बॉडी उसका मास m1, सेकेंड बॉडी उसका मास m2 और उनके बीच का सेपरेशन r। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब है कि इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो F is directly proportional to m1 m2 by r square, therefore F is equal to G into m1 m2 by r square। यहाँ पर बच्चों जो G है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रैक्टिकली देखा गया है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस बेसिस पर ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर m1 m2 का मतलब masses of first and second bodies and r distance between the bodies। What is universal gravitational constant? तो बच्चों जब आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला आपको पता है, यदि मैं यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यदि इसको आपको बोलूं डिफाइन कीजिएगा तो बहुत सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं। आप F is equal to G m1 m2 by r square। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले में m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर ले लीजिए और इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो आपको क्लियर है F is equal to G 1 into 1 upon 1 square, मतलब F is equal to G आ जाएगा, या इसी को आप बोल सकते हैं G is equal to F। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यदि आप टू बॉडीज ले रहे हैं, 1 kg की बॉडीज ले रहे हैं और उनके बीच का सेपरेशन यदि 1 मीटर रख रहे हैं तो उनके बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया, साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल करके देखा कि जब 1 kg के वेट लिए, मास लिए सॉरी, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो यही लग रहा था 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। इस बेसिस पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है। अब आप डिफाइन करेंगे तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं जैसा आपने यहाँ किया, उसके बेसिस पर कैसे, if two bodies having equal mass 1 kg,
are kept 1 meter apart, and if the attractive force between them, or if the gravitational force between them, then the gravitational force between them is called universal gravitational constant. If two bodies having 1 kg mass are kept 1 meter apart, then the gravitational force between them is called universal gravitational constant. बच्चों, it is denoted by capital G, और इसकी जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकली देखा गया होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, तो इजीली आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो आपको पता है F इज इक्वल टू जी m1 n2 बाय r स्क्वायर। इसका मतलब कैपिटल जी इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो अब यहाँ बच्चों फोर्स के लिए हम लोग को पता है m l t माइनस 2 l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर m m कैंसिल। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। जब डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल गया तो आप यूनिट बता सकते हो। तो यूनिट इन सीजीएस सिस्टम क्या बोलोगे? ग्राम टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड टू द पावर माइनस 2, है ना। वैसे यूनिट ये जो फॉर्मूले इसके बेसिस पर बताई जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे बता सकते हो आप, या इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी। यदि इस फॉर्मूले के बेसिस पर बोलोगे बच्चों तो यूनिट क्या बोलोगे? डेफिनेटली आप बोलोगे टाइम्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। जबकि एसआई सिस्टम में बोलोगे तो क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। इसी तरीके से यदि किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Thus, the acceleration produces in the body due to gravitational force is called acceleration due to gravity. It is denoted by G. It is denoted by G. और बच्चों ये जो अर्थ है उसमें डिफरेंट लैटिट्यूड्स है। इक्वेटर पर आपको पता है लैटिट्यूड 0 डिग्री, पोल्स पर लैटिट्यूड कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पर 45 डिग्री लैटिट्यूड पर सी लेवल पर स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एट सी लेवल। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूं इसका मतलब है कि डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल जी की इसका मतलब वैल्यू डिफरेंट होती है। बिल्कुल होती है।
सबसे कम जो होती है वो इक्वेटर पर होती है और सबसे ज्यादा स्मॉल जी की वैल्यू पोल्स पर होती है। क्यों होती है उसके डिफरेंट रीजंस हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। पर जहां तक सवाल है इंडिया का, और हम लोग इंडिया में है और इंडिया इक्वेटर के क्लोज है और यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे कम है। मतलब आप यदि यहाँ पर आएंगे तो आपके पास में डेफिनेटली यदि कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसका मास है m और उसके ऊपर वर्क कर रहा है g, तो उसका जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी। तो ये जो वेट है ये एक्चुअली में क्या है? ये वेट एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ये पार्टिकल्स का कंपोजिशन है, ये चेंज नहीं होता, चेंज होता है एक्चुअली में जी। यदि आप इंडिया में बैठे हैं और आप एयरपोर्ट पर हैं, वहां पर आपने अपना वेट लिया, जो भी वेट आया, और फिर यदि आप प्लेन से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जो थोड़ा पोल के क्लोज आ रही है, तो उस कंट्री में जब आप उतरेंगे और वहां पर पोर्ट पर आप फिर से अपना वेट लेंगे तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। वहां से यदि इंडिया में आएंगे फिर वेट लेंगे तो आप लाइट हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पर अर्थ पर इंडिया पर डिक्रीज हो रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्मॉल जी की वैल्यू वाकई में डिफरेंट है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स चेंज होने पर स्मॉल जी चेंज हो रहा है, उसके कुछ अपने रीजंस हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सिंपल डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स is called acceleration due to gravity. It is denoted by g at 45 degree latitude and at sea level, वहां पर जो सी लेवल होगा वहां पर ये स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है वेट ऑफ ए बॉडी। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज वेट, तो आपको समझना चाहिए सिंपल, वेट मींस व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसी को अपन बोलते हैं वेट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यदि बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर एक्सेलरेशन कौन सा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए वेट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं m इंटू जी। तो एक्चुअल में आप लोग को अभी से समझ जाना चाहिए कि वेट एक्चुअली में क्या होता है। वेट कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं वेट। नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको बताना चाहिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनमें क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल। तो बच्चों यदि मैं कोई बॉडी है अर्थ सरफेस पर और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूंगा तो आप बोलोगे mg। या चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ। अर्थ है, यहाँ पर बॉडी है, उसका मास है स्मॉल m, और सपोज पूरी अर्थ जो है उसका मास है कैपिटल M।
तो पूरी अर्थ का मास आप कहाँ बताओगे? सेंटर पर बताओगे, सेंटर ऑफ मास पर। अब वो सपोज कैपिटल है, अर्थ का रेडियस है r, इसका मतलब अर्थ का जो मास है कैपिटल एल और बॉडी का जो मास है स्मॉल एम, इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए कैपिटल आर। अब मैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं या स्मॉल एम जो मास है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बोलूं, तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to G into capital M into small m upon r square। ये होना चाहिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यदि इसी बॉडी का वेट बोलूं तो वेट अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने समझाया m into G होता है। यदि मैं इन दोनों रिलेशंस से बात करूं तो हम लोग को मालूम है सिंस वेट W is equal to F, वेट किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। और यदि ऐसा है तो आप बोलेंगे m into g is equal to g into capital M into small m upon r square। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, तो इसलिए mg is equal to gmm by r square। ये mm कैंसिल हो गया और इसलिए स्मॉल g is equal to gm by r square। ये रिलेशन बच्चों यूज बहुत होता है, स्मॉल g is equal to g into m upon r square। इस फॉर्मूले में m जो है कैपिटल M वो है मास ऑफ अर्थ और r जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो प्रैक्टिकली बच्चों हम लोग अर्थ का रेडियस को मेजर कर सकते हैं, मास मेजर करना टफ है क्योंकि मास आप कैसे मेजर करोगे। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक्चुअली में अर्थ का मास निकाला जाता है। तो अर्थ का एवरेज रेडियस जो मेजर किया गया है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। इसका मतलब 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। यदि अर्थ का रेडियस है तो इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग अर्थ का मास निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर जो होगा वो जाएगा g इंटू, हमको पता है स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। यदि हम इस रिलेशन में m इज इक्वल टू बात करें तो g इंटू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G होगा। m इज इक्वल टू g इंटू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये स्मॉल g 9.81, रेडियस 6.4 into 10 to the power 6 स्क्वायर और कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ अर्थ आता है 6 into 10 to the power 24 kg। ये होता है बच्चों अर्थ का मास, ये अर्थ का रेडियस, ये अर्थ का मास। अब मास आपको पता है, रेडियस पता है, तो अर्थ क्या क्या निकाल सकते हो? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अर्थ को यदि अपन एवरेज रेडियस, हालांकि अर्थ जो है कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, उसका अलग अलग जगह पर रेडियस अलग अलग है, पर एवरेज रेडियस ये माना जाता है 6.4 into 10 to the power 6। तो इस बेसिस पर यदि अपन स्फेरिकल बोले तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ मास और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, मास की वैल्यू रख दीजिए 6 into 10 to the power 24, 4/3 पाई
3.14 और 22/7 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 क्यूब। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5500 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट यही होती है kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं 5.5 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। याद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बाहर यदि आप गड्ढा खोदे और यदि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर डेप्थ का तो स्वाभाविक क्यूब बन जाएगा। पर वो जब क्यूब आप बना रहे हैं तो जितनी भी सॉइल निकलेगी, जितनी मिट्टी निकलेगी, उसका यदि आप वेट लेंगे और उस वेट को डिवाइड करेंगे जी से तो मास आ जाएगा। तो वो जो मास आना चाहिए वो आना चाहिए 5500 kg, क्योंकि वो जो आपकी मिट्टी निकली है, सॉइल निकली है, वो कितने वॉल्यूम की निकली है 1 मीटर क्यूब। और वो अर्थ है एक प्रकार से, तो अर्थ की डेंसिटी कितनी आई 5500 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन बच्चों में बोल जरूर ऐसा रहा हूं, तो प्रैक्टिकली ये गलत है। आप प्रैक्टिकल करके यदि देखेंगे तब आपको देखने मिलेगा कि ये जो मास मैं बता रहा हूं इतना मास नहीं आएगा, काफी कम आएगा। लेकिन कई जगह पर रॉक्स होंगे, पहाड़ होंगे, वहां पहाड़ को यदि आप काटोगे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, तो हो सकता है उसका मास बहुत ज्यादा आ जाए, 9000 kg आ जाए पर मीटर क्यूब। कहीं पर आयरन है तो पता चला बहुत ज्यादा मास आ जाए। तो कुल मिलाकर कहीं ज्यादा कहीं कम, और इस तरीके से ये जो है एवरेज डेंसिटी है। तो अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो होती है 5.5 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। तो मेरे इस डिस्कशन में आपको समझ में आया होगा एक बात, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। एक और इम्पोर्टेंट बात है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। एक और इम्पोर्टेंट बात, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg। और रहा सवाल डेंसिटी, तो 5500 kg पर मीटर क्यूब। आप लोग को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि सर आपको तो गजब का सब याद है। बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको सब याद होता जाएगा। तो ये सब याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो ये माना जाता है कि ये वैल्यूज आपको पता रहे, दी नहीं रहती है।